इजराइल की इमारतों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर कंडीशन जो बिल्डिंग में आप देख रहे हैं सब लटके हुए हैं। गाड़ियां की हालत आप देख रहे हैं, पूरी तरह से इमारतों का मलबा गाड़ियों पर दिख रहा है। चारों तरफ धुआं आपको नजर आ रहा है। धमाके के बाद की तस्वीर है, मलबे का धुआं चारों तरफ दिख रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमले कर रहा है और ये मिसाइल सीधे ईरान से आकर इजराइल में गिर रही है, यानी कई देशों को पार करते हुए ये मिसाइल इजराइल आ रही है। देखिए कौन कौन से देश के आसमान से ईरान मिसाइल पार करते हुए इजराइल पहुंचा रहा है और कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा कौन कौन से देश बीच में है। इराक पड़ रहा है, जॉर्डन पड़ रहा है, सीरिया पड़ रहा है, ईरान लेबनान पड़ रहा है। यानी ईरान की मिसाइल देखिए इराक का हवाई स्पेस, सीरिया का हवाई स्पेस, लेबनान का हवाई स्पेस पार करके जा रही है। और दूसरे बॉर्डर से दागी जाए तो इराक जॉर्डन का एयर स्पेस पार करके जा रही है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ईरान, ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये लगभग 5 मिनट का वक्त लेती हैं, 3 से 5 मिनट। सुपरसोनिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 7 मिनट का वक्त लेती है। सेजल मिसाइल लगभग 5 मिनट का वक्त लेती है ईरान से इजराइल पहुंचने में। फतेह 1 जो दागी है वो 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। फिर से प्ले कीजिए जरा इसे, मैं आपको बताऊं कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 12 मिनट में पहुंच रही है। सुपरसोनिक मिसाइल 7 मिनट में ईरान से पहुंच रही है इजराइल। सेजल 5 मिनट में पहुंच जाती है और फतेह 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। यह है इसकी ताकत। अब देखिए क्या कह रहा है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं। खामेनेई जैसा तानाशाह जो ईरान जैसे देश का मुखिया है और जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, अब उसका वजूद और नहीं रहेगा। IDF को निर्देश दे दिए गए हैं और वो जानते हैं कि हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जब मिसाइल गिर रही है तो खुद नेतन्याहू भी खतरे में है, इसलिए नेतन्याहू की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। नेतन्याहू कब कहां जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जहां हमले हो रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, इसलिए वो खास सुरक्षा घेरे में हर वक्त रहते हैं। खास कमांडोज के इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द रहते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, नेतन्याहू का गाड़ियों का जो काफिला है, ये देख रहे हैं नेतन्याहू का काफिला, खास कार में नेतन्याहू सवार होते हैं। देखिए जरा नेतन्याहू के घर पर भी पिछले दिनों अटैक हुआ। नेतन्याहू ने बताया था उनके घर की खिड़की तक ईरान की मिसाइल आकर गिर गई थी। नेतन्याहू की गाड़ी की खासियत मैं आपको दिखाऊं, यह है उनकी कार जिसमें चलते हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक है और इस समय जंग के बीच उनकी कार बहुत सुर्खियों में। नेतन्याहू हमेशा आधिकारिक कार ऑडी A8L में दिखते हैं। लग्जरी कार होने के साथ ही ये सड़क पर चलता फिरता टैंक भी है। VR10 लेवल की सुरक्षा है, इसे मजबूत स्टील से बनाया गया है। इस कार के नीचे धमाकों से बचाने वाली एक परत लगी है, इससे शक्तिशाली धमाका होने पर कोई असर नहीं होगा इस पर। इसके शीशे VR9 लेवल के हैं जो कि गोलियों से बचाते हैं। AK-47 और स्नाइपर तक की गोलियां असर नहीं करती हैं इस पर। इसमें आग लगने पर आग बुझाने का सिस्टम भी लगा है, यहां तक कि जहरीली गैस होने पर भी कार में साफ हवा मिलती है। पंचर होने की स्थिति में भी 80 किलोमीटर तक कार दौड़ सकती है। अगर इमरजेंसी स्थिति में कार का गेट नहीं खुल रहा है तो इसके लिए दरवाजों के कब्जों को उड़ाने का सिस्टम भी है। इसकी इमरजेंसी में गेट उड़ाकर कार से निकल भी सकते हैं बाहर। कार को सुरक्षित बनाने के लिए कार में 1200 हिस्से बदले गए। फिलहाल इस कार में नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित है और खास सुरक्षा घेरे में है। तो न सिर्फ ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है बल्कि नेतन्याहू भी सोच समझ कर अटैक कर रहे हैं। अब तक ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है वीडियो कि ईरान के कितने कमांडर हमने मार दिए। आइए आपको बताऊं, और साथ ही साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल ने ईरान के न्यूज चैनल पर अटैक किया है। ये वो तस्वीर है, न्यूज चैनल खाली हो गया, लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। حدود ساعت 18:34 دقیقه خانم امامی مجری شبکه خبر با دیگر عوامل از ساختمان خارج می‌شوند. न्यूज चैनल खाली हो गया, PCR की पूरी टीम भाग गई है। برای تحویل प्राइमरी कंट्रोल रूम की टीम देखिए सब छोड़कर भाग गए।
ये न्यूज रूम खाली हुआ, स्विचर वहां बैठा हुआ था, स्विचर भी कुर्सी छोड़कर भाग गया। حدود ساعت 18:30 भाई अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये ईरानी न्यूज चैनल की तस्वीर है जिसे हैक कर लिया इजराइल ने। वहां खबर चल रही थी हमलों की, और ईरान में ही जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट जो हिजाब के खिलाफ हो रहा था, अचानक वो वीडियो उनके टीवी चैनलों पर चलने लगा। तो जंग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। देखिए ईरान को कितना नुकसान हुआ है और इजराइल को कितना नुकसान हुआ। अब तक 639 लोगों की मौत ईरान में हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 72 घंटे में इजराइल के हमले में 224 की मौत हुई है, और हर घंटे ईरान में 4 लोग मारे जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 9 परमाणु वैज्ञानिक, 11 सैन्य कमांडर मारे गए। इजराइल के हमले में 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। ईरान के 120 से अधिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। 40 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, और हमले में ईरान की विदेश मंत्रालय की इमारत तबाह हो गई है। तेहरान में रक्षा मंत्रालय की इमारत पर हमला हुआ। इजराइल को भी नुकसान हुआ है। ईरान के आज के हमले में 176 लोग घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 24 की मौत हुई है, 804 घायल हैं। 755 लोग मामूली रूप से घायल हैं। ईरान ने F-35 लड़ाकू विमान को गिराने का दावा किया है। इजराइल के करीब 16,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। ईरान ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मिसाइल दागी। इजराइल के हमले के बावजूद इजराइल के शेयर बाजार में तेजी, और इस वक्त स्थिति यह है कि दोनों नुकसान उठा रहे हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। दरअसल में ईरान ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल, समय का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल किया है अपनी नई तरह की मिसाइल बनाने में, और जो उसके 3 हिजबुल्लाह, हुती और हमास हैं उनको आर्म करने में, उनको मदद करने में। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब एयर डिफेंस सिस्टम में उसका मेन है रशिया का दिया हुआ S-300। अब वो सिस्टम रशिया का है, बैटरीज चाइना की हैं, और लोकल स्पेयर पार्ट्स ईरान के हैं, यानी कि वो ठीक से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, और इसीलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब सोचिए जरा, इजराइल पहले से गाजा में जंग लड़ रहा है, लेबनान से जंग लड़ चुका है, तो कितना नुकसान और कितना खर्च ईरान और इजराइल कर रहे हैं। ईरान को भी जंग में बहुत खर्च करना पड़ रहा है। देखिए जरा, सारे हथियारों का इस्तेमाल हर रोज हो रहा है। ईरान 6 दिन में इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत सोचिए 3 से 8 करोड़ के आसपास है। एक बैलिस्टिक मिसाइल 3 से 8 करोड़। आज ही 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उदाहरण के लिए जो सेजल दागी है, इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए, जबकि फतेह 1 हाइपरसोनिक की कीमत 8 करोड़ के करीब है। यानी सिर्फ मिसाइल हमले में खर्च 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर हजारों ड्रोन दाग दिए। 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर हमले में महंगे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह के ईरान के एक ड्रोन शाहिद 136 की कीमत 41 लाख रुपए है। इसके अलावा इजराइल के हमले रोकने में भी ईरान खर्च कर रहा है, और इजरायली हमले रोकने के लिए रूसी S-300 की तैनाती की है, और इस डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 80-80 करोड़ रुपए की है। इजरायली हमलों ने ईरान के तेल कुओं और सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए। इससे ईरान को अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, और ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की लागत इजराइल की तुलना में कम है, क्योंकि 2024 में इजराइल पर हमले में ईरान ने करीब 540 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किए थे ईरान ने, जबकि इन्हीं हमलों को रोकने के लिए इजराइल का खर्च 92,000 करोड़ रुपए था। आइए अब मैं आपको बताऊं कि ईरान कितना खर्च कर रहा है, लेकिन इजराइल भी खर्च कर रहा है। देखिए इजराइल का खर्च कितना है। इजराइल ईरान से युद्ध पर हर दिन 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हर दिन 6,000 करोड़। 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ हर दिन रक्षा प्रणाली पर खर्च हो रहा है, यानी देशों को खुद को बचाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इजराइल का सबसे ज्यादा खर्च मिसाइल रक्षा प्रणाली पर है, और हमलों से सुरक्षा में आयरन डोम, एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात है। एरो डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल सोचिए 16 करोड़ रुपए की है। ईरान पर शुरुआती हमलों में करीब 5,000 करोड़ का खर्च आया है। इसमें उड़ान, घंटे और परमाणु ठिकाने पर अटैक का खर्च शामिल है। सैन्य खर्च के अलावा नागरिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। ईरान ने अस्पताल और मोसाद के हेडक्वार्टर की इमारत उड़ा दी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में इजरायली घरों पर हमले में तबाही हुई है। अनुमान है कि इजराइल की जीडीपी वृद्धि दर पर 4.3 से घटकर यह 3.6 हो गई। इस जंग में इजराइल को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितना गाजा और लेबनान के साथ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए इजराइल से। मैं एक ऐसे घर पे अभी हूँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तेल अवीव से, और आप देख सकते हैं सामने ये जो दरवाज़ा है, वो दरवाजे के जो भी
शीशे है वो सारे टूट गए और मैं आपको यहाँ पे देखूँ ना, फर्श में पूरे शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हैं और घर के जो सामने वाला एरिया है वो पूरा टूट गया है। लेकिन जो हम बोलते हैं इसराइल में जो सेफ रूम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सेफ रूम के चलते लोगों की जो जिंदगी बचती है, मैं आपको वो जैसे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेफ्टी रूम है नीचे, यहाँ पे वो सेफ रूम में मैं आपको लेके चलूँ तो आपको समझ आएंगे कि यहाँ पे जो सेफ रूम है, उस सेफ रूम में कोई खरोच भी नहीं आया किसी को, क्योंकि